Hello, class 8. How are you all? Very, very good morning. I hope all are fine and doing great. बेटा मदर टेरेसा का जो 64 पेज नंबर है आप उसको देखेंगे यहाँ से, ठीक है। और कहता है टू बी एबल टू डू दिस आवर सिस्टर्स आवर लाइफ्स हैव टू बी वर्बन विथ प्रेयर, ठीक है। हमारे जो जीवन को प्रेयर से वो वोवेन मतलब होता है वीव का, ठीक है, यानी कि उसको बुनना। प्रेयर से हमें चंगा किए हैं। एंड आफ्टर दैट कहता है कि दे हैव टू बी वोवेन विथ क्राइस्ट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ताकि इस तरह से वो लोग प्रेयर के माध्यम से चंगा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ये समझ में आ जाए, टू बी एबल टू शेयर, ठीक है। Because today there is so much suffering and I feel that the passion of Christ is being relieved all over again, है ना। आज के दौर में इतना ज़्यादा परेशानी है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो क्राइस्ट का जो पैशन है सभी तक ये पहुंचना चाहिए। आर वी देयर टू शेयर दैट पैशन? क्या हम उस पैशन को शेयर करेंगे? टू शेयर दैट सफरिंग ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, not only in our poor countries, but I found the poverty of the West so much more difficult to remove, है ना। तो जो वेस्ट के जो पॉवर्टी हैं उनको बड़ा ही दूर करना दिक्कत वाली बात है। But I found the poverty of the West so much more difficult to remove when I pick up a person from the street hungry, I give him a plate of rice, a piece of bread, I have satisfied। मतलब इतना है कि मुझे काफ़ी तृप्ति हुई, ठीक है, जब मैंने एक स्ट्रीट गली में एक भूखे को प्लेट ऑफ राइस मतलब कि चावल का प्लेट दिया, ठीक है। उसके बाद आई हैव रिमूव्ड दैट हंगर, यहाँ से देखते हैं, आई हैव रिमूव्ड दैट हंगर बट अ पर्सन दैट इज शट आउट दैट फील अनवांटेड अनलव टेरिफाइड द पर्सन दैट हैज़ बीन थ्रोन आउट फ्रॉम सोसाइटी दैट पॉवर्टी इज सो पेनफुल। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको निष्कासित कर दिया गया, जिसको प्रेम नहीं किया जाता है, जिसको कोई चाहता नहीं है, काफ़ी भयावह स्थिति हो जाती है, ठीक है। तो हमारी जो समाज में है ये पॉवर्टी का कुछ इस तरह से जो है दर्दनाक चीज़ें होती हैं। एंड आई फाइंड दैट वेरी डिफ़िकल्ट, और इसको मैं बहुत ज़्यादा कठिन मानती हूँ। आवर सिस्टर्स आर वर्किंग अमॉन्ग्स्ट द काइंड ऑफ पीपुल, ठीक है, बहुत में हमारी जो सिस्टर है वो काफ़ी काम कर रही हैं इसके ऊपर, ठीक है। यू हैव अब कह रहा है कि सो यू मस्ट प्रे फॉर अस दैट वी मे बी एबल टू बी दैट गुड न्यूज़ बट वी कैनॉट डू दैट विदाउट यू। हम आपके बिना ये नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू डू दैट हियर इन आवर कंट्री, आपको हमारे कंट्री में करना चाहिए। यू मस्ट कम टू नो द पुअर, मे बी आवर पीपल हियर material things, everything, but I think that if we all look into our own homes, how difficult we find it sometimes to smile at each other, and that the smile is beginning of love। और वो जो स्माइल होता है वो प्रेम की शुरुआत होती है। and so let us always meet each other with a smile, है ना। आइए हम एक दूसरे से मिलते हैं मुस्कुरा करके। for the smile is the beginning of love, और स्माइल जो होता है वो प्रेम की शुरुआत होता है। एंड वंस वी बिगिन टू लव ईच अदर नेचुरली, ठीक है, वी वांट टू डू समथिंग। तो हम इसका मतलब कि अगर हम नेचुरली एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं तो हम कुछ करना चाहते हैं, है ना। सो यू प्रे फॉर आवर सिस्टर्स, हमारी बहनों के लिए आप प्रार्थना करिए, ठीक है, हमारे भाई बंधु के लिए, हमारे जो और साथी हैं जो कि पूरे विश्व में काम कर रहे हैं उनको ये धन्यवाद दीजिए। दैट वी मे रिमेन फेथफुल टू द गिफ्ट ऑफ गॉड, जो गिफ्ट ऑफ गॉड है, उपहार है ईश्वर का, उसके प्रति हम वफादार रहें, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। that we may remain faithful to the gift of God, to love him and serve him in the poor together with you, ठीक है। तो आपके साथ हम गॉड को प्रेम करें और जो
लोगों की प्यार की आवश्यकता है, ठीक है, भोजन की आवश्यकता है। आइए हम मिलजुल करके इस काम को करेंगे, ठीक है। बट वी कैनॉट डू दैट विदाउट यू, यू हैव टू डू दैट हियर इन आवर कंट्री। अपने देश में रह करके इसको करना है। यू मस्ट कम टू नो द पुअर मे बी आवर पीपल हियर हैव मटेरियल थिंग्स एवरीथिंग, बट आई थिंक दैट if we all look into our own homes, our difficult, we find it sometimes to smile at each other, and that the smile is the beginning of love। और वो जो स्माइल होता है वो, सॉरी, यहाँ से देखते हैं वाट मी, यहाँ से देखते हैं दैट वी मे रिमेन अनफेथफुल टू द गिफ्ट ऑफ गॉड टू लव हिम एंड सर्व हिम टू द पुअर टुगेदर विथ यू। what we have done we should not have been able to do if you do not share with your prayers, with your gifts, this continual giving। मतलब कि ऐसा तब माना जाएगा जब आपके पास है और, ठीक है, और आप नहीं कर रहे हैं। मतलब आप चंगा दूसरे को कर सकते हैं, ठीक है, प्रेयर के माध्यम से, अपने दान के माध्यम से, उपहार के माध्यम से, ठीक है। बट आई डोंट वांट यू टू गिव मी फ्रॉम योर एबंडेंस, अपने एबंडेंस मतलब कि प्रचुर से आप नहीं लेना है। आई वॉन्ट दैट यू गिव मी अंटिल इट हर्ट्स, मतलब कि जब तक से तुम्हें लगे कि मेरे घर में कमी है और तुमको ये समझ में आ जाए कि अगला व्यक्ति कैसे रहता हो, उस तक, उस समय जो है आपको ये देना है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं। द अदर डे आई रिसीव $15 फ्रॉम अ मैन हु हैज़ ऑन हिज बैक फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, तो एक इंसान था, अगले दिन मैंने $15 एक इंसान, उस व्यक्ति ने मुझे दिए, ठीक है, और जो कि वो अपने पीठ पे पिछले 20 साल से था। उसके बाद कह रहे कि एंड द ओनली पार्ट दैट ही कैन मूव इज हिज राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड अपना वो कर सकता था, हिला डुला कर सकता था। एंड द ओनली कंपेनियन दैट ही एंजॉयज स्मोकिंग, स्मोक एंजॉय कर रहा था ना। आई डो नॉट स्मोक फॉर 1 वीक, आई सेंड यू दिस मनी। तो कह रहे हैं कि मैंने एक सप्ताह तक नहीं स्मोक नहीं किया है और ये पैसे मैं आपको देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ही सेड टू माई डो नॉट फॉर, उसके बाद इट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल sacrifice फॉर हिम, बट सी हाउ ब्यूटिफुल हाउ ही शेयर्ड, एंड विथ दैट मनी आई ब्रेड एंड आई गिव दोज हु आर हंग्री विथ अ जॉय ऑफ, मतलब कि दोनों तरफ से मैं उस जो भूखे नंगे होंगे उनको, उनकी मैं मदद करूँगी इन पैसों से, ठीक है। और कितना बड़ा बलिदान दिया है इसने। तो कह रहा है कि ही वॉज गिविंग एट द पुअर वर रिसीविंग, दिस इज समथिंग दैट यू आर, इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस, ये हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। टू बी एबल टू शेयर आवर लव विद अदर्स, ठीक है, जो हमारी योग्यता है कि हम दूसरों को प्यार करने सिखाएं। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे और आप लोग फेयर कॉपी बना लेंगे। इससे पहले 2-3 दिन तक जो है आपका क्या चलेगा, एक्सरसाइजेस चलेंगे, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइजेस मतलब कंप्लीट करना है ना, तो 5 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद 6 पढ़ लेंगे तो 6 को कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप, और जब भी स्कूल डिमांड करता है तो फेयर कॉपी आपको सबमिट करना होगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने ये पैराग्राफ पढ़े, इसको आप घर पे रिवाइज करते रहिएगा। जो चीज़ आपको क्लियर ना हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।